और अगली बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात शुरू की यहीं से। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, लोगों ने एकजुट होकर वोटिंग की, फेक नैरेटिव के खिलाफ वोटिंग की है जनता ने और ध्रुवीकरण के खिलाफ जनादेश दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कही हैं और खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जनता का शुक्रिया किया, फेक नैरेटिव पर अपनी बात रखी और उस भ्रम को तोड़ देने की बात कही जनता की तरफ से। तो उन्होंने अपने इस योगदान के बारे में बस इतना कहा कि उन्होंने इस पूरे सफर में एक छोटा योगदान दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की कहा था तो मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर यह कहा कि ये महायुति की जीत है और ये जो आंकड़े हैं वो जश्न के लायक है, जश्न मनाया भी जा रहा है। लेकिन इस पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये महायुति की जीत है। जिस तरीके से ये नंबर गेम पूरी तरीके से यहाँ महायुति के पक्ष में है, उनका कहना है कि हमने मिलकर के चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। शिंदे अजित पवार का आभार व्यक्त किया गया देवेंद्र फडणवीस की ओर से। ये महायुति की जीत है, वो ये कहते हुए भी अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जिनको एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इस जीत के लिए, क्रेडिट भी दिया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो अपने सहयोगी दलों, जिसमें शिवसेना रही, जिसमें एनसीपी रही, जो अजित पवार के साथ थी, वो उनको भी धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 149 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 288 सीटों में से जिसमें से 132 बीजेपी ने जीती और इसीलिए ये कहें कि एक जबरदस्त स्ट्राइक रेट देखने को मिला है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि कैसे नैरेटिव बनाने की, फेक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की गई इन चुनावों के दौरान, जिसे जनता ने कड़ा जवाब दिया है। सुनिए क्या कहा। लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है, वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है।
वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता। वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा। और अमृता फडणवीस ने भी उन चुनावों को लेकर के कहा है कि देखिए बेहद टफ था, लेकिन जिस तरीके से जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो मैंडेट दिया, वो साफ तौर पर जश्न मनाने लायक है। हम बहुत खुश हैं उनकी तरफ से। और क्या कुछ कहा गया है इस मैंडेट को लेकर के, आप भी सुनिए। पार्टी डिसाइड करेगी, डेफिनेटली सब महायुति डिसाइड करेगी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है, जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारी सब मिलके चुनते हैं वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा। पिछले एक महीने इलेक्शन कैंपेन काफी टफ था, कैसे बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे। और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांस्टेंट थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट। खुशी वाले चेहरे, खुशी वाले बयान दोनों ही आपने देखे, लेकिन सामने जिनको हार नसीब हुई है वो पचा नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि फिर से चुनाव करा लीजिए। देखिए कौन क्या राग अलाप रहा है, छोटी सी रिपोर्ट। महायुति करेगी सत्ता की सवारी। महाविकास अघाड़ी की अटक गई गाड़ी। महायुति की आहट, अघाड़ी की बौखलाहट। महायुति ने मारा मैदान, एमवीए में घमासान। महाराष्ट्र में हुए महामुकाबले के परिणामों ने महाविकास अघाड़ी की हिचकोले खाती गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और महायुति सत्ता की सवारी करने आगे निकल गई। जहां कांग्रेस के हाथ को सीएम पद के साथ सत्ता सुख भी नसीब न हुआ, तो वहीं उद्धव गुट की बुझती मशाल नेताओं को लाल कर गई। उधर पावर सेंटर रखे पवार की फिसलती पिच देख अघाड़ी के नेताओं की मानो जुबान भी फिसलने लगी, जो अपना आपा तक खो बैठे। कोई परिणामों को सिरे से नकार फिर चुनाव कराने की बात करता नजर आया, तो किसी ने फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूँ कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। नतीजों के बाद दिखाई दे रही ये बौखलाहट बताने के लिए काफी है कि अघाड़ी के नेता करारी हार को पचा नहीं पा रहे, जिनके बीच चुनाव परिणामों के पहले से जारी सीएम पद पर मारामारी अब नेता विपक्ष के लिए नजर आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।